कई साइंसदान ऐसे हैं, कई डॉक्टर ऐसे हैं, जब इन्होंने इंसानी बॉडी को रिसर्च किया तो गैर मुस्लिम थे, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मैं पिछले दिनों डेंटिस्ट के पास गया था अशफाक भाई, तो डेंटिस्ट ने मेरे ही दांत को मुझे जूम करके एक्सरे किया, उसको जूम करके दिखाया। तो अब उसने मुझे बताया कि एक गैर मुस्लिम डॉक्टर था जिसने दांतों पर रिसर्च कर रहा था, वो एक दांत पर अल्लाह करीम के जो ये जो स्ट्रक्चर है कि किस तरह इसको बनाया, मुझे उस दिन पता चला कि हर दांत के अंदर 3 नसें होती हैं, हर दांत के अंदर किस तरह जिंदगी है, हर दांत के अंदर किस तरह हरकत है, उसमें एक सेंसिटिविटी है, क्लाइमेट कंट्रोल है। हम ठंडा पीते हैं तो दांत ठंडे को कवर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, गर्म पीते हैं तो गर्म को एडजस्ट कर लेते हैं, मौसमी तगय्युरात को वो जनाब देख रहे होते हैं। तो एक उसने कहा कि दुनिया ने बड़े बड़े जनाब जहाज बना लिए, रॉकेट बना ली, दुनिया की मशीनरी बना ली, आज सारी साइंस मिलकर एक दांत वैसा नहीं बना सकती जैसा रब ने बनाया। हम दांत के इलाज में दांत को डिस्कनेक्ट करते हैं। रूट कैनाल क्या होता है कि अपने आप के उस दांत को हमने उन रगों से जिस्म से अलग कर दिया, तभी वो चल रहा होता है, वरना जैसा रब ने बनाया है और जैसा उसकी कुदरत का शाहकार है। तो नाज़रीन, ये तो सिर्फ एक दांत है। मुझे मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तवज्जुहुल करीम का वो कॉल याद आया कि एक बार एक शख्स आपके पास आया और आकर कहता है, हुजूर ये जो शतरंज है, मैं इसको देखकर बड़ा हैरान हूँ कि इसमें 52 बॉक्सेस हैं और इन 52 बॉक्सेस होते हैं 54 होते हैं 64 अच्छा 64 खाने हैं और उन 64 में सैकड़ों किस्म की, हजारों किस्म की लोग चाले बना लेते हैं। 64 बॉक्स कितने अजीब हैं। क्या कमाल का जवाब मौला अली ने दिया कि मैं तो एक बालिश के उस चेहरे पर गौर कर रहा हूँ कि रब ने करोड़ों इंसान बनाए और सबको अलग बनाया, सबको अलग बनाया। अच्छा नाज़रीन, जरा ये गौर कीजिएगा, जो ज्योमेट्री को समझते हैं, आर्किटेक्चर को समझते हैं, ड्राइंग को समझते हैं, अगर हम किसी को कहें ना कि एक चीज के कुछ अलग अलग शक्लें बनाए, मिसाल के तौर पर किसी को यार घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, जरा 10,000 किस्म की बिल्डिंगों के नक्शे बना दो, वो नहीं बना सकेगा। सीधी बना लेगा, टेढ़ी बना लेगा, गोल बना लेगा, यू बना लेगा, कितनी बनाएगा? 10, 15, 20, 50, 100, 1000। उसके बाद सब एक जैसी मिलेगी। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में गया हूँ, 10, 15, 20 वैरायटियां मिलती है, बाकी बिल्डिंग एक जैसी नजर आती है। कितनी शेप बना लेंगे आप? सही बात। 800 करोड़ बंदा दुनिया में रहता है, वाह, सबका चेहरा अलग है। ये कैसी रब की कुदरत है। एक माँ बाप के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, सारे बच्चों के चेहरे अलग हैं। अशफाक भाई, सिर्फ चेहरे अलग नहीं है, सबकी आवाज अलग है। हमें सलाम करते हैं, अशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम, हम नाम नहीं पूछते, वालेकुम सलाम अशफाक भाई कैसे हैं आप? क्यों? उस आवाज को रब ने अलग बनाया। 8 करोड़ 8 अरब आवाजें, वो सारी डिफरेंट हैं। अच्छा, आवाज अलग, चेहरे अलग, अल्लाह अकबर, हम सब की फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, हर उंगली के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। उंगली बटन अपनी थंब इंप्रेशन से बायोमेट्रिक करके अकाउंट बन जाते हैं बैंक के, वीजा मिल रहे हैं, लोग एयरपोर्ट पे एंटर हो रहे हैं सिर्फ फिंगरप्रिंट से। यानी 800 करोड़ लोगों के फिंगरप्रिंट रब ने अलग बनाए। ये 1 इंच का अंगूठा है मगर सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। आंखों की पुतली सबकी अलग है। अल्लाह अकबर, हम और कहीं क्यों जाते हैं? अपने अंदर सिस्टम देखें कि रब ने कैसा सिस्टम बनाया है। जब हम पैदा हुए थे ना, अल्लाह करीम ने जो जो हमें अता फरमाया वो जब से अब तक लगा हुआ है। जब मैं पैदा हुआ दिल लग गया था, उसी वक्त गुर्दे लगे थे, उसी वक्त फेफड़े थे, उसी वक्त मेरे जिस्म के आज़ा लगे। ये नॉन स्टॉप मशीनरी चल रही है। दुनिया की हैवी से हैवी फैक्ट्री बना लें, 24/7 मशीनरी नहीं चलती, उसको बैकअप प्लान देना पड़ता है, कुछ सुकून देना पड़ता है और फिर एक लिमिट होती है। 5 साल 10 साल 15 साल बाद सारी मशीनरी चेंज होती है। 70 साल 80 साल लोग जीते हैं। वो पार्ट जो रब ने लगाए वो सारे नॉन स्टॉप चल रहे हैं। हम अपनी बॉडी में अगर देख लेना रब की कुदरत के नजारे, तो बंदा हैरान हो जाता है कि एक इंसान को रब ने कैसे बनाया है। तो जब अल्लाह करीम ऐसा खालिक और मालिक है, तो उस इंसान को रब अज़्ज़ व जल का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सारी कायनात, जमीन, आसमान, चांद, सितारे, जमीन और इसमें उगने वाले पौधे, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। हमें किस लिए बनाया? हमें अपने लिए बनाया। अपनी इबादत। अमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर अपनी इबादत के लिए। तो अब सोचे कि सारी कायनात हमारे लिए बनाई, हमें अपने लिए बनाया। अब सारी कायनात तो हमारी खिदमत कर रही है। जमीन सब्जा भी उगा रही है, हवा सांस भी दे रही है, पानी प्यास भी बुझा रहा है, आसमान पानी भी बरसा रहा है, वो सब हमारे काम कर रहे हैं। हमें जिस लिए बनाया हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?